प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। हम बहुत समय बाद में वीडियो फिर से एक बार आ रहे हैं यूट्यूब पर, और ये परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह है कि एक बार फिर से उसने हमें अवसर दिया। बहुत समय बाद जब हम मिल रहे हैं तो परमेश्वर का प्रेम हमें प्रकट करके दे रहा है। ये 40 दिन उपवास प्रार्थनाओं के संसार भर में पूरे विश्व में एक साथ मनाया जाता है, और जब ये 40 दिन उपवास प्रार्थना के सब लोग इकट्ठा होते हैं, हमारा भी एक समय है कि हम भी इस अवसर को बहुमूल्य समझकर दौड़कर इस अवसर में शामिल हो जाएं और हम भी उसकी संगति में चलें। सो प्रार्थना में जाएंगे और वचन को सीखेंगे। आज की 40 दिन उपवास प्रार्थना के लिए हमारे लिए क्यों जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद 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 देते हैं पिता आज के दिन के लिए, आज के संदर्भ के लिए। पिता आप होकर अगुवाई करें पिता, सभाएं भी आपकी हैं और सभाओं को चलाने वाले आप हैं पिता। सो हम धन्यवाद देते हैं पिता, हमारी विनती और प्रार्थना क्षणों में लेकर आते हैं। आत्मा की अगुवाई दीजिए पिता कि हम विश्वास में चलने पाए पिता, और आपकी महिमा स्तुति हमारी आत्मा के द्वारा प्रकट होने पाए पिता। धन्यवाद सतक सुन पाते हैं, सारा आदर महिमा आपको पिता, सब कुछ मांगते आपके प्यारे बेटे हमारा उद्धार करता यीशु मसीह, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। एक गीत मुझे याद आ रहा है और वो गीत इस प्रकार से, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह, सारे संतों के बीच में तू। आपको नजर आ रहा है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। निश्चित जब आप जंगल के सफर में चलेंगे तो आपको मसीह नजर आएगा, यीशु मसीह आपको नजर आएगा। जंगल का सफर बोलने से आत्मा की आवाज और आत्मा के पीछे चलना, और परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी आवाज सुने और उसके पीछे बोले, और यीशु मसीह ने यही किया था। अभी हम एक वचन को पढ़ेंगे और जानेंगे, लूका 4 का 1 और 2। लूका 4 का 1 और 2, और इसमें पढ़ने के लिए बहन अगुवाई करेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया, और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। जब तक उसे आत्मा ने सिखाने का समय ठहराया वो सीखता रहा। उसने उस समय को जो वर्किंग का समय था भोजन नहीं किया, वर्किंग सीखता रहा और सीखता रहा जब तक समय पूरा ना हुआ। वो समय हमारे जीवन में हमको देखना चाहिए। हम एक पुस्तक में जाते हैं और देखते हैं वो जंगल के विषय एक वचन यहाँ पर, यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना 1 और वचन 22 और 23। तब उन्होंने उससे पूछा, यूहन्ना 1 का 22 और 23 पढ़ेंगे। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वाले को उत्तर दें? तू अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जंगल में पुकारने वाले का शब्द हूँ, तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। जंगल में पुकारने वाले का शब्द प्रभु ने भेजा है, प्रभु ने भेजा है। जंगल में पुकारने वाला शब्द आप सुन रहे हैं। वो शब्द अगर सुनेंगे तो आप उस जंगल के मार्ग में चलेंगे। आप यदि सुनेंगे तो जंगल के मार्ग में चलेंगे। यहाँ पर लूका की पुस्तक 3 और वचन 4 और 5। लूका 3 का 4 और 5। लूका 3 का 4 और 5। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा यशायाह भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ, हर एक घाटी भर दी जाए और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाए। जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस मार्ग बनेगा, और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। हर प्राणी परमेश्वर को उद्धार को देखेगा। 40 दिन उपवास प्रार्थना हमारे जीवन में उद्धार को देखने के लिए, पाने के लिए। आज मेरी आंखों ने उद्धार को देख लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उद्धार पाने के लिए, उद्धार को देखने के लिए परमेश्वर 40 दिन का समय संसार के लोग दौड़ लगा रहे हैं। आप भी दौड़ लगाएं। वो दौड़ लगाएं निशाने की ओर जिससे कि इनाम पाए। कौन सी दौड़? धीरज की दौड़। मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं
जिसके लिए बुलाया गया हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में जंगल का सफर, जंगल की यात्रा 40 दिन हमारे लिए अनमोल समय। अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य, और जानो प्रभु की इच्छा क्या है। हमारे जीवन में अवसर को समझने के लिए परमेश्वर ने एक मौका दिया है कि हम अवसर को जानें और प्रभु की इच्छा को समझें हमारे जीवन के अंदर। और निकालेंगे इफिसियों 5 15, 16 और 17। इफिसियों 5 का 15, 16, 17। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। बुद्धिमानों के समान है कि उसका भय मान कर चलना। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, उसके भय में चलना। हाँ, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को, ये अवसर जो परमेश्वर दिया उसको इस्तेमाल कर लो। तो लोग आपको ये अवसर जो आपको मिला है आप इस्तेमाल नहीं कर पाए। चोरी करने, घात करने और नाश करना, ये अवसर शैतान आपका जीवन चुरा लेगा। ये 40 दिन उपवास प्रार्थना का समय शैतान चुरा लेगा, ये कहकर कि रीतियों में चल रहे हैं, ये कहकर कि इसमें कहीं लिखा ही नहीं बाइबल में। इन सब बातों से हटकर ये बात जान लो, अवसर को बहुमूल्य समझो। परमेश्वर पुकारने का जो अवसर मिला है पुकारो। और परमेश्वर आपको आवाज दी है, जंगल में आपको एक आवाज सुनाई आई है, आत्मा आपको पुकार रहा है। आवाज के पीछे चलो, उस आत्मा के पीछे। वो पवित्र आत्मा आपको पुकार रहा है और कह रहा है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मैं तेरा परमेश्वर, मैंने तुझे अपनी इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है, मैं तेरा ही हूं। मत डर, जब तू जल में होकर जाएगा जल तुझे डुबो ना सकेगा, जब तू आग में होकर चलेगा आग तुझे जला ना सकेगी। मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे थामे रहूंगा। निश्चित आप जंगल के रास्ते में चलेंगे यदि परमेश्वर की आवाज सुनेंगे तो, और यदि नहीं तो आपके अंदर डर होगा भाई, और आप उस जंगल के रास्ते में नहीं जा पाएंगे। आप अपनी इच्छा करने वाले नहीं, प्रभु की इच्छा करने वाले हो। और यहां वचन यही कहता है, निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु की इच्छा है कि आप उसके समीप रहें और उसे पुकारते रहें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। और एक वचन और पढ़ेंगे, पहला राजा 19 का 4 से 8। 19 का वचन 4, 19 का 4, पहला राजा 19 का 4। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। बस एलिया जंगल में झाऊ के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। एलिया ने एक दिन का मार्ग लिया। आज पहला दिन हमारे लिए मार्ग में हम चल दिए, और वो कह रहा है कि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूं। क्या कह रहा है, पढ़ेंगे आगे। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है उससे? परमेश्वर क्या कह रहा है हम सुनेंगे। वह झाऊ के पेड़ तले लेट कर सो गया, और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। 40 दिन और रात चलते हुए परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंच गया। वो जंगल के रास्ते रास्ते दिन और रात चलता रहा 40 दिन। आत्मा से पुकारा और वो चल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको पुकार रहा है। क्या आप उस रास्ते में हैं? यीशु ने कहा, स्वर्ग से उतरी रोटी मैं हूं, जो इसमें से खाएगा वो कभी ना मरेगा। मृत्यु से जीवन की ओर ले जाने वाला परमेश्वर आज आपको पुकार रहा है और आपसे बातें कर रहा है। क्या ये 40 दिन उपवास प्रार्थना में आप शामिल होंगे? यदि आप शामिल होते हैं तो मृत्यु से जीवन की ओर चलते हैं, और परमेश्वर आपको पुकार रहा है। और आप अपने घुटने टेक के और परमेश्वर कहें, प्रभु मैं तैयार हूं। एलिया
परमेश्वर की आवाज़ सुन रहा है और उसके पास जा रहा है। परमेश्वर आपको ही पुकार रहा है। यदि आप भी आज उस यात्रा में शामिल होते हैं तो परमेश्वर आपको भोजन दे रहा है। हम प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद देंगे प्रभु हमारे बीच में होकर अद्भुत काम किया, और आने वाले समय फिर हम वीडियो के साथ जुड़ते रहेंगे और परमेश्वर हमको अगुवाई के साथ में लेकर चलेगा। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। सभी को परमेश्वर बहुत ऐसा आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 देते हैं पिता, हर एक सुनने वाले को पिता पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भर पिता, और हर एक के जीवन में काम कर पिता, कि आत्मा की आवाज सुनने पाए पिता, और आत्मा की संगति में चलने पाए पिता। जो आत्मा की चराए चलते हैं वही आपकी संतान कहलाते हैं पिता, आपके पुत्र और पुत्री करके पिता। सुमित की ओर प्रार्थना करते हैं प्रेमी ईश्वर, हर एक के जीवन में आपका दर्शन, आपका प्रेम प्रकट कर पिता, कि वो आपके गवाह होकर आपकी महिमा और आपकी स्तुति करने पाए पिता। इस वीडियो चैनल के द्वारा पिता, इस यूट्यूब चैनल के द्वारा पिता, आपकी महिमा प्रशंसा संसार भर में प्रकट होने पाए पिता, और लोग जाने कि आप कितना अद्भुत प्रेम करने वाले परमेश्वर है पिता। आपने कहा मैं पापियों के लिए आया हूं। सच्चे पिता, वो पापी जो नाश हो रहे थे पिता, उन्हें बचाने के लिए आप आए पिता। और आज जितने लोग ऐसी दशा में पिता, नाश होने की दशा में पिता, आपका वचन उनके पास पिता, उन्हें बचाने के लिए पिता एक रक्षक बनकर पिता कार्य करने पाए। हमारी विनती और प्रार्थना चरणों में लिखाते पिता, जिन लोगों के द्वारा पिता ये संदेश पिता परमेश्वर औरों तक पहुंचता है पिता, उन सबों को आशीष कीजिए पिता, हर एक को सुनने वाले को आशीष कीजिए पिता। आपके प्यारे बेटे हमारा उद्धार करता यीशु नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।